अपना देश 1972 की एक इंडियन हिंदी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे A.B. सुब्रमण्यम और T.M. किट्टू ने प्रोड्यूस किया है और जम्बू ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज, ओम प्रकाश, जगदीप, मुक्कमला, मदन पुरी और रोजा रमानी ने काम किया है, जिन्होंने राजेश खन्ना की भतीजी शारदा का रोल किया है। साउंड ट्रैक R.D. बर्मन ने कंपोज किया है और लिरिक्स आनंद बख्शी के हैं। यह कहानी एक ईमानदार और शिक्षित युवक आकाश की है जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक क्लर्क के रूप में काम करता है। आकाश का जीवन सादगी और सिद्धांतों से भरा है। वह अपने बड़े भाई दीनानाथ, अपनी भाभी, अपनी भतीजी शारदा और अपने भतीजे के साथ एक सुखी और संयुक्त परिवार में रहता है। दीनानाथ भी आकाश की तरह ही एक बेहद ईमानदार इंसान है और पूरा परिवार नैतिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखता है। आकाश का मानना है कि ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है और इसी सोच के साथ वह अपना काम करता है। लेकिन जिस विभाग में आकाश काम करता है वहां भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। उसके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी मिलकर सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं और आम जनता को लूटते हैं। आकाश की ईमानदारी इन भ्रष्ट लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाती है क्योंकि वह उनके गलत कामों में उनका साथ देने से साफ इनकार कर देता है। शहर का एक प्रभावशाली और भ्रष्ट व्यक्ति धर्मदास आकाश को अपने वश में करने की कोशिश करता है। धर्मदास जानता है कि अगर आकाश उसके रास्ते से हट जाए या उसके साथ मिल जाए तो वह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए करोड़ों रुपए कमा सकता है। एक दिन धर्मदास आकाश को अकेले में बुलाता है और उसे भारी रिश्वत देने की पेशकश करता है। वह आकाश से कहता है कि एक मामूली क्लर्क की तनख्वाह में वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा और अगर वह थोड़ा सा समझौता कर ले तो उसका पूरा जीवन ऐशो आराम में बीतेगा। लेकिन आकाश का ज़मीर उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। वह धर्मदास की रिश्वत को ठुकरा देता है और उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करेगा। यह इनकार धर्मदास के अहंकार को चोट पहुंचाता है और वह आकाश को बर्बाद करने की कसम खा लेता है। इसी बीच चंदा नाम की एक लड़की आकाश के जीवन में आती है। चंदा और आकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों का रिश्ता बहुत पवित्र है। चंदा आकाश की ईमानदारी और उसके साहस की प्रशंसा करती है और हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़े रहने का वादा करती है। आकाश भी चंदा को बहुत चाहता है और दोनों जल्द ही शादी करने का सपना देखते हैं। लेकिन धर्मदास की काली छाया उनके खुशहाल जीवन पर मंडराने लगती है। धर्मदास को जब पता चलता है कि वह आकाश को सीधे तौर पर नहीं झुका सकता तो वह उसके परिवार को निशाना बनाने की योजना बनाता है। धर्मदास एक चाल चलता है और दीनानाथ को बैंक में पैसे जमा करने का काम सौंपता है। धर्मदास अपने सहायकों को निर्देश देता है कि रास्ते में गुंडों के जरिए दीनानाथ से वह पैसे छीन लिए जाएं ताकि दीनानाथ पर चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लग सके। दीनानाथ को किसी तरह धर्मदास की इस साजिश की भनक लग जाती है। वह समझ जाता है कि अगर वह सामान्य रास्ते से गया तो गुंडे उसे लूट लेंगे और वह निर्दोष होकर भी अपराधी बन जाएगा। अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए दीनानाथ लॉकर से पैसे निकालता है और भाग जाता है ताकि वह सुरक्षित स्थान पर जाकर सच्चाई साबित कर सके। जब धर्मदास को पता चलता है कि दीनानाथ पैसे लेकर भाग गया है तो वह इसे एक बड़ा मुद्दा बना देता है और पुलिस में रिपोर्ट कर देता है कि दीनानाथ ने कंपनी के पैसे चुराए हैं। इधर ऑफिस में भी आकाश के खिलाफ साजिशें तेज हो जाती हैं। उसके वरिष्ठ अधिकारी उसके काम में कमियां ढूंढने लगते हैं और एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है।
इस मीटिंग में आकाश पर झूठा आरोप लगाया जाता है कि उसने धर्मदास से रिश्वत मांगी थी। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बोर्ड के अधिकांश सदस्य धर्मदास के खरीदे हुए होते हैं और वे सब मिलकर आकाश के खिलाफ वोट देते हैं। परिणाम स्वरूप आकाश को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। नौकरी जाने और भाई पर लगे झूठे आरोपों के बाद आकाश टूटता नहीं है, बल्कि उसके अंदर का गुस्सा एक ज्वाला बन जाता है। उसे समझ आ जाता है कि केवल ईमानदारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन भेड़ियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। आकाश को पता चलता है कि धर्मदास एक बड़ी नीलामी में हिस्सा लेने वाला है। आकाश अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और अलीबाबा नाम के एक व्यक्ति की मदद लेता है। अलीबाबा और आकाश मिलकर एक ऐसी योजना बनाते हैं जिससे धर्मदास को नीचा दिखाया जा सके। आकाश वेश बदलकर और अलग पहचान बनाकर नीलामी में शामिल होता है और अपनी चतुराई से धर्मदास को पछाड़ देता है। वह धर्मदास और उसकी टीम को बुरी तरह से बेवकूफ बनाता है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होता है। जब आकाश कानूनी रूप से अपना हक मांगने और अपने भाई को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, तो उसे एहसास होता है कि सिस्टम पूरी तरह से सड़ा हुआ है। पुलिस से लेकर अदालत के बाबुओं तक हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। धर्मदास अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दीनानाथ को एक गंभीर अपराध में फंसा देता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। जेल की सलाखों के पीछे दीनानाथ अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब आकाश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, अपने भाई को जेल से बाहर निकालना और दूसरी, धर्मदास और उसके भ्रष्ट तंत्र का पर्दाफाश करना। आकाश अब अपना देश की असली स्थिति को समझ चुका है। वह देखता है कि कैसे कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे देश के संसाधनों को लूट रहे हैं और गरीब जनता न्याय के लिए तरस रही है। वह एक क्रांतिकारी रास्ता अपनाता है। वह छिपकर साक्ष्य जुटाना शुरू करता है। वह धर्मदास के गोदामों और गुप्त ठिकानों पर नजर रखता है, जहां गैरकानूनी गतिविधियां चलती हैं। चंदा भी इस मिशन में आकाश की पूरी मदद करती है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर धर्मदास के दफ्तर से कुछ जरूरी दस्तावेज निकालती है, जो भ्रष्टाचार के बड़े खेल को उजागर कर सकते थे। कहानी के चरमोत्कर्ष में आकाश एक बहुत बड़ा जोखिम उठाता है। वह धर्मदास के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां धर्मदास खुद अपने अपराध कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामे के बाद, जिसमें काफी भागदौड़ और संघर्ष होता है, आकाश सच्चाई को सबके सामने लाने में सफल होता है। वह उन सभी सबूतों को पेश करता है जिनसे साबित होता है कि दीनानाथ निर्दोष है और असली अपराधी धर्मदास और उसके सहयोगी हैं। पुलिस को अंततः धर्मदास को गिरफ्तार करना पड़ता है और दीनानाथ सम्मान के साथ रिहा हो जाता है। आकाश न केवल अपने परिवार की गरिमा वापस लाता है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि अगर एक आम आदमी ठान ले तो वह बड़े से बड़े भ्रष्ट साम्राज्य को हिला सकता है। फिल्म का अंत इस आशा के साथ होता है कि देश के युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे और एक बेहतर अपना देश बनाएंगे।